नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। पौष अमावस्या साल 2021 की पहली अमावस्या बेहद खास अमावस्या होती है और कहा जाता है कि साल के शुरुआत में ही जो इवेंट पड़ते हैं वो बेहद खास भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। और ऐसे में पौष अमावस्या का आना यानी आपके सभी कष्टों का अंत करना, यानी काली रात को कहा जाता है, बेहद काली रात को कहा जाता है अमावस्या की रात। लेकिन ऐसे में उस काली रात में आपके सारे कष्ट कहीं गुम हो जाएं, उसके लिए कुछ खास उपाय ज़रूर करने चाहिए। खास विधियां हमें हमेशा कष्टों से दूर रखती हैं। खास विधियां हमेशा हमारे घर में सुखों का आगमन करती हैं, लेकिन सही तरीका होता है सही तिथि अनुसार कुछ चीज़ों को करना। सही तिथि की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को दोपहर 12:22 पर अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है, यानी आरंभ हो रही है। और ये तिथि जाएगी 13 जनवरी को सुबह 10:30 तक। यानी ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो उदया तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। उदया तिथि पर जो अमावस्या पड़े, जो इवेंट पड़े, उसी को ही हमें मनाना चाहिए। अब उदया तिथि पर तो अमावस्या 13 तारीख को है, तो ऐसे में आपको 13 तारीख को ही अमावस्या मनानी चाहिए। अब ये अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जहां आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल हो सकती हैं। भाई हम कहते हैं बहुत एक अचानक स्वाभाविक है, सब लोग कहते भी हैं, हमारे बुजुर्ग खास करके कहते थे कि अमावस्या की काली रात है, इसमें बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी ऐसे में उनका कहने का तात्पर्य यही होता था कि ऐसे में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज को काट करने का भी यही समय होता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज के घेरे में अगर आप जाते हैं तो भी यही समय होता है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहने की ज़रूरत होती है। कुछ खास चीज़ें जब बाहर आप निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं या किसी कार्य के लिए निकलते हैं, जब आपको लगता है कुछ अशुभ चीज़ें, कुछ अनवांटेड चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जैसे चौराहों पे कुछ पड़े रहना, किसी ने कुछ अलग सी चीज़ जो आपके कभी नज़र में नहीं आई लेकिन अचानक से उस रात के आसपास नज़र आना, तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी नेगेटिव विद्याएं हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो वहाँ क्रिएटेड हैं। तो ऐसे में अवॉइड करने में ही आपकी भलाई होती है, यानी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके साइड से निकलना जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, किसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, तो उसको हिला करके देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें अगर आपके सामने अमावस्या की रात के आसपास टकराती हैं, या एक दिन पहले या एक दिन बाद, जैसे हम कह रहे हैं कि 12 तारीख के दोपहर से अमावस्या शुरू हो रही है, लेकिन अगर हम रात्रि की बात करते हैं तो 12 की रात को पड़ जाएगी अमावस्या। लेकिन अगर हम सुबह की स्नान की दान की बात करते हैं तो 13 को पड़ेगी। तो इसलिए दान और स्नान की जो दिन होगा वो 13 तारीख का होगा। लेकिन काली रात का जब जिक्र होगा तो वो 12 की रात बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो 12 की रात को भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, और 13 की रात को तो आपने रखना ही है प्रिकॉशन, इसीलिए क्योंकि उस दिन की उदया तिथि पर भी अमावस्या ही है। फिर आती है ये सबसे अशुभ अमावस्या भी मानी जाती है। लेकिन अगर हम पितरों के अकॉर्डिंगली चलते हैं, यानी पितृ के हिसाब से चलते हैं, पितरों की शांति के ही लिए हम अगर कुछ दान या फिर कुछ आप उनके सम्मान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये सबसे उत्तम अमावस्या भी मानी जाती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक नज़रिया हम अगर देखते हैं तो वहाँ हमें लगता है ये एक गलत है, लेकिन जब हम उसके दूसरे पहलू पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो नज़रिया हमें अच्छा लगता है। तो आप देखिए, एक तरफ अशुभ है जहाँ नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन दूसरा तरफ अगर हम देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं, तो ये पितृ अमावस्या भी कही जाती हैं। अमावस्या के दौरान जो भी विधियां आप करते हैं पितरों के निमित्त, तो डायरेक्ट कहते हैं कि ये उन तक ही पहुंचती है। और ऐसे में पितरों की शांति का सबसे उत्तम रास्ता होता है अमावस्या के दिन या फिर रात में उपाय करना, रेमेडीज करना। अब आती है बात कि आपको
किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको बताया कि आपने कुछ चीज़ें अनवांटेड हैं वो क्रॉस नहीं करनी है, उन्हें छेड़ना नहीं है, या फिर किसी ने भी अपने घर के बाहर कुछ चीज़ें रखी हैं, कोई दिया जला करके रखा है, कुछ भी किया है एक्टिविटीज़, तो बिल्कुल कृपया करके उसे टच बिल्कुल ना करें। और दूसरा पहलू एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग अमावस्या के दिन अपने बालों की कटिंग करवा देते हैं। नहीं करवानी चाहिए। बालों के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज जल्दी क्रिएट की जाती हैं। एक और पहलू देखना है कि कपड़े धो करके ज़्यादा महिलाएं ये ध्यान नहीं रखती हैं, बाहर सूखने पड़े रहते हैं, और ख़ास करके रात्रि का जो समय होता है उस समय दुपट्टे बाहर या कपड़े बाहर या गारमेंट्स आपके बाहर पड़े रहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अमावस्या की रात्रि कभी भी आपके घर के कोई भी कपड़े बाहर सुखाने के लिए नहीं डालने हैं। और चीज़ों का प्रिकॉशन बता रहे हैं आपको जो आपने ज़रूर करना है। सफ़ेद चीज़ों का सेवन किसी के हाथ से नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा अक्सर चलती रहती है, क्या होता है कि कई बार हम लोग कुछ भी चीज़ों का सेवन किसी के कहने से कर लेते हैं। हाँ, जब आपने उस चीज़ को देखा है कहाँ से आई है क्या है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है अचानक आपके हाथ में कोई चीज़ें पकड़ा देता है, तो उन चीज़ों को आपने सेवन करने से, खास करके सफ़ेद चीज़ों का सेवन करने से बचना है। खीर है, आपकी बर्फ़ी हो सकती है सफ़ेद, या फिर आपके लिए दूध हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आज कुछ हटकर हुआ है हमारे साथ। देखिए, कुछ इंट्यूशंस जो होती हैं वो हमें हमेशा सेफ रखती हैं, और सेफ रहने का यही एक तात्पर्य होता है कि आपको चौकन्ने कितने हैं, आप अटेंटिव कितने हैं अपनी चीज़ों के प्रति। फिर आती है दूसरी बात कि पूर्वजों को लेकर के निमित्त हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पूर्वजों के निमित्त आप पीपल के नीचे दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, पूर्वजों के नाम से प्रज्वलित कर सकते हैं कि हमारे पितृदेव अगर हमसे कोई भी किसी तरीके की भी भूल हुई है, या कोई हमसे गलती हो गई है, कोई चूक हो चुकी है, हमें उसके लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारे परिवार पर बना करके रखें। क्षमा में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम क्षमा मांगते हैं किसी से तो कहीं ना कहीं हम अपने कष्टों को अंत करने का दरवाज़ा खोलते हैं, और कहते हैं ना कि आशीर्वाद जो होता है वो आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। उसमें पैसे नहीं दिखते हैं, उसमें चीज़ें नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी आपके पास आती है जिसके चलते जब भी आप जिस राह पर चलना चाहते हैं वो दरवाज़ा अपने आप किस्मत का आपके लिए खुलना शुरू हो जाता है। फिर एक और चीज़ें आती हैं कि खास करके जब हम बात करते हैं कि पौष अमावस्या के टाइम पर हम क्या कोई ऐसी विधि कर सकते हैं जिससे घर के अंदर धन की बहुत बढ़ोतरी हो। बिल्कुल कर सकते हैं। धन लक्ष्मी का आप आगमन कर सकते हैं उस समय, क्योंकि उस समय ऐसी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है कि जितना आप भगवान को याद करेंगे उस समय, जितना आप भगवान का स्मरण करेंगे, उतने ही जल्दी आपके पास कुछ चीज़ें जल्दी आती है। यानी उस समय ऐसा माहौल होता है कि ना तो आप धूम धड़का कर रहे होते हैं, ना आप कहीं नाच रहे होते हैं, ना आप कहीं कोई रिचुअल्स मना रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप कर रहे होते हैं कि एकाग्रता कर रहे होते हैं। यानी आप अगर एकाग्र हो करके कुछ भी मंत्र चैंट करते हैं तो उसकी एनर्जी 2 गुना ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि धन की कमी हो रही है आपके, तो ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, खुला जाप करना होता है। यानी आप 1 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला, 50 माला, भाई जितनी आपकी श्रद्धा है कुछ पाने की, उतनी ही माला आप जाप कर लीजिए। स्थिरता मिलती है, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, आपके घर में सुखों का आगमन होता है, कष्टों से आप हमेशा दूर रहते हैं। फिर आती है बात कि दान, दान क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल सब लोगों का ज़्यादातर रहता है कि हमें दान किस तरीके के करने चाहिए। भाई देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तम दान हमेशा अन्न दान और वस्त्र दान ही माना जाता है, और कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या फिर रात में भी अगर आप कंबल दान करते हैं, और ख़ास करके ऐसे लोगों को जिनको इस समय ज़रूरत होती है, सर्दियों के मौसम में तो हर किसी को ज़रूरत होती है बिस्तर की, तो ऐसे में अगर आप कंबल दान करते हैं
और ख़ास करके कहा जाता है कि जोड़ा कंबल दान करना चाहिए। और उसमें रंग की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग छोड़ करके या फिर ऑफ वाइट रंग छोड़ करके, इसके अलावा आप किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तम रंग माने जाते हैं काला, नीला और ग्रे कलर। ऐसे टाइम पे काला, नीला, ग्रे कलर के कंबल का दान और जोड़ा कंबल का दान आप करते हैं, यकीन मानिए आपके घर में अगर क्लेश हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में एक स्ट्रेस चल रहा है बहुत दिनों से, वो ख़त्म होगा। जो रास्ते आपको लगता है कहीं से ब्लॉक हैं, खुल नहीं रहे हैं, उन रास्तों पर चलने के लिए दरवाज़ा ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। भाई दान की प्रक्रिया तो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। फिर आती है अन्नदान। अन्नदान में आप सभी तरह का दान कर सकते हैं। आप पका हुआ अन्न का दान कर सकते हैं, आप कच्चे अन्न का दान कर सकते हैं। आप जिस तरीके से भी दान जी खोल कर करना चाहते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब दान किया जाए तो वो विजिबल दान मत कीजिए, दिखा करके दिखावे का दान मत कीजिएगा। सीधा जाइए और पैकेट्स बनाइए और आप जा करके दान कर दीजिए। हाँ, अमावस्या की सुबह स्नान ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर्दियों में घबरा जाते हैं, स्नान नहीं करना, मौसम नहीं है अच्छा। हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भी स्नान ज़रूर कराइए और थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल डाल करके अगर आप स्नान कराते हैं तो शारीरिक शुद्धता तो होती है, मानसिक स्ट्रेस आपका दूर होता है और जो बीमारियां होती हैं वो भी आपसे कोसों दूर होती हैं। तो ये अमावस्या की रात, ये छोटी रात नहीं होती, ये बड़ी रात होती है, बहुत ही पावरफुल रात होती है। तो इसमें आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए। तो साल की पहली अमावस्या है तो ऐसे हाथ से न जाने दीजिएगा, सारे उपाय ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन को सुखमय ज़रूर बनाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर भी रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।